सर। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा ज्ञानार्णव ग्रंथ चल रहा है जिसमें हमारी पहले नंबर की अनित्य भावना प्रारंभ हुई है। अब तक हमने इसके 24 दोहे पढ़े हैं। आज हम 25वां दोहा पढ़ेंगे और देखेंगे कि अनित्य भावना वास्तव में उसमें कितनी अनित्यता भरी हुई है। एक एक दोहे के माध्यम से हम उसको समझ रहे हैं। मैं सीधा स्क्रीन शेयर करूंगा आपको। चौबीस हमने पढ़ा था कि ये जो परिग्रह की बात आती है तो परिग्रह में बहुत सारी चीजें आती हैं। जनरली हम क्या परिग्रह शब्द का अर्थ समझते हैं, जो अचेतन पदार्थ हैं, जड़ वस्तुएं हैं, उनको ही परिग्रह मानते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं कि परिग्रह 24 भेद में 12 जो है जो बाह्य हैं और 12 आंतरिक परिग्रह हैं। तो आंतरिक परिग्रह में सबसे बड़ा परिग्रह है मिथ्यात्व। और भी बहुत सारे हैं ऐसे, ये सब राग द्वेष आदि जो सब मिथ्यात्व के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसमें ये जो परिग्रह की जब भी बात करें, ऊपर के जो उसमें दोहों में भी बताया है कि वन स्त्री आदि को भी उन्होंने परिग्रह बताया। देखो ये ऊपर वाला जो दोहा है, इसको पहले भी आया है सर। इस संसार में स्त्रियां ना तो किसी के साथ गई हैं, ये सब आया है और परिग्रह भी उसको बताया। एनीवे, तो यह परिग्रह हमने कल जो पढ़ा था, यह परिग्रह पुरुषों के हृदय में अतिशय दाह अर्थात संताप देकर अवश्य ही चले जाते हैं। ऐसे ये परिग्रह तेरी प्रीति करने योग्य कैसे हो सकते हैं। भावार्थ है, तू वृथा ही इन धन धान्यादि परिग्रहों से प्रीति मत कर, क्योंकि ये किसी प्रकार भी नहीं रहेंगे। आगे अज्ञान के कारण नरकादिक दुख सहेगा, ऐसा कहते हैं। यहाँ सब पुरुषों का मतलब जनरल है या स्पेसिफिक कोई मीनिंग है? नहीं, सभी लोगों के लिए है यह परिग्रह। पुरुषों के हृदय में, पुरुष मतलब मनुष्यों के, मनुष्य योनि में पैदा हुए जो भी जीव हैं उन सबके लिए। हाँ, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया हो। जो उसमें ऐसा नहीं कि पुरुषों के लिए स्त्रियों के लिए नहीं है। हाँ, मैं इसलिए तो मैंने थोड़ा टोका आपको। वो उन्होंने एक जनरल शब्द लिखा है, क्या है? उसका अर्थ है जो मनुष्य पर्याय में ही इतना चिंतन वगैरह होता है। वैसे तो परिग्रह सभी जीवों की एक संज्ञा है, एक इंद्रिय जीवों को भी परिग्रह होता है। वो बेचारे इतना चिंतन कर नहीं पाते। इसलिए जो चिंतन कर पाते हैं और जिन्हें ये भी पता लगता है कि मैं दुखी हूं कि सुखी हूं, ऐसा जो हम पंचेंद्री जाति के जीव और वो भी मनुष्य हैं, तो हमको स्वयं ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये परिग्रह संताप देकर अवश्य ही चले जाते हैं। मतलब चले जाते हैं अर्थात कि वो जब भी आते हैं तो संताप देते हैं, इसका अर्थ इतना है। ऐसे ये परिग्रह तेरी प्रीति करने योग्य कैसे हो सकते हैं। तू वृथा ही इन धन धान्यादि परिग्रहों से प्रीति मत कर, क्योंकि ये किसी प्रकार भी नहीं रहेंगे। मतलब ये अक्षुण नहीं रहने वाले। ये परिग्रह आता है, चला जाता है, नष्ट हो जाता है। अभी देखो उन्होंने अपना जो कलकत्ता में आया था कि उनको उसके घर से जो है 20-22 करोड़ रुपए कैश मिले। इतने धन मिला, किसी और का मिला बंबई में, उसको उससे ज्यादा 52 करोड़ मिले। तो ये सब धन उसने कितने पाप पूर्वक कमाया होगा, और वो कब चला जाए, कब कोई लेके पकड़ लेगा उसको, उसे भी नहीं पता। जब जाता है तो जाने का तो दुख होता ही होता है, उसके साथ में बंधन और बंध जाते हैं, जेल की हवा और खानी पड़ती है। और ये तो लोकल जेल की बात है, आगे तो
अगर घोर परिग्रह के पूर्व के भाव होते हैं तो अवश्य ही नरकायु का बंद होता है। तो वो वहां की जो अदालत है वो अलग है। यहाँ तो आप कुछ भी इनके इन प्रकार अपने को लगता हम छूट जाएंगे, लेकिन उस अदालत से कोई छूटता नहीं। ये भी तो एक नरक का ही रूप है साहब, क्या जेल में जाना। हाँ, वो अपने हिसाब से जो वो इसलिए ना कि जितना भी सजाएं यहाँ हो सकती हैं लोकल, वो यहाँ हो जाती हैं, फिर उससे ऊपर की श्रेणी की जो सजाएं हैं वो उन नरकों में दी जाती है। जी जी। आगे अज्ञान के कारण नरकादिक दुख सहेगा ऐसा कहते हैं ना। ये 25 नंबर अपन पढ़ेंगे। अविद्या राग दुर्वार प्रसरांधि कृतात्मनाम स्वभ्रादौ देहिनाम नूनम सोढ़व्या सुचिरम यथा। मिथ्या ज्ञान जनित रोगों के दुर्निवार विस्तार से अंधे किए हुए जीवों के अवश्य ही नरकादिक में बहुत काल पर्यंत दुख सहने पड़ेंगे, जिसका जीवों को चेत ही नहीं है ना। ये जो इन्होंने बोला, जो मिथ्या जनित राग हैं, राग तरह तरह के होते हैं ना, खासतौर से जो मिथ्यात्व के कारण उत्पन्न हुए जो राग हैं उनका विस्तार बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत फैलाव है, तरह तरह के वो राग होते हैं जिनकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। उसमें अंधे किए हुए जीवों के को अवश्य ही, मतलब उसका इतनी व्यापकता है, उन व्यापकता से भरे हुए उन रागों में जीव अवश्य ही, क्योंकि उसमें मिथ्या शब्द लगा ना, इसलिए अंधे तो हो ही गए। वो अज्ञान अंधकार के कारण वो कहाँ रहेंगे, नरक आदि में बहुत काल पर्यंत दुख सहने पड़ेंगे। यहाँ भी दुख सहते हैं क्योंकि जिन जीवों की मूर्छा वस्तुओं के परिग्रह में है, यहाँ भी वो उसे दुख को भोगते हैं। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान, कहूं न सुख संसार में सब जग देखो छान। और फिर यहाँ से मरने के बाद नरक में बहुत काल पर्यंत दुख सहने पड़ेंगे, जिसका जीवों को चेत ही नहीं। आगे जो लोग विषयों में सुख ढूंढते हैं वे क्या करते हैं? सो कहते हैं, वन निविशति, ऊपर ले लीजिए, वन निविशति शीतार्थम जीवितार्थम पिबेद विषम विशेष्वी यह सौख्य मनवेशयति मुग्ध घी। जो मूढ़ी माने मूढ़ बुद्धिधारी, जो मूढ़ी पंचेंद्रियों के विषय सेवन में सुख ढूंढते हैं, वे मानो शीतलता के लिए अग्नि में प्रवेश करते हैं और दीर्घ जीवन के लिए विषपान करते हैं। उन्हें इस विपरीत बुद्धि से सुख के स्थान दुख ही होगा। है? तो देखो, ये जो इन्होंने बहुत संक्षेप में लिख दिया। नरकों में जो तरह तरह के जो वैरायटी एंटरटेनमेंट होते हैं नारकियों के, वो क्या होते हैं कि आपने जिस जाति का जो अपराध किया होता है उस जाति की वहां पर वो नारकी ही एक दूसरे को दंड देते हैं। आपने कोई बहुत स्वाद के पीछे मर जाते हैं बहुत सारे लोग, स्वाद जवान के रसना इंद्री के कारण बहुत सारे लोग बहुत अनिष्ट काम करते हैं। तो उदाहरण में वो आया था, वो कीचक नाम का एक व्यक्ति था महाभारत में। वो उसको कहीं से किसी उसका रसोइये को आदेश था कि रोज नया नया भोजन बना के लाया करो। तो वो थोड़े दिन में कोई एक पशु की उसने घात किया और वो उसका मांस खिलाया, तो उसको बहुत पसंद आया। और वो रोज नए नए पशु को लेके बांध के लेके खिलाता था उसको। तो एक दिन उसको कोई पशु नहीं मिला। अब वो बड़ा परेशान हो गया कि मुझे राजा आज जो है मुझे सख्त सजा देगा कुछ तो भी। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा बच्चा था जा रहा था, उसको पकड़ करके उसको मार दिया और उसका मांस उसको खिलाया। राजा को आज और बहुत ज्यादा मजा आया। उसने बोला, अरे आज तुमने क्या किया? तो उसने बहुत अपराध बोध से ग्रसित था वो, लेकिन फिर भी डर डर के उसने बोला कि महाराज आज ऐसा ऐसा हुआ और एक मनुष्य बच्चे का ये मांस था। तो वो तो लोलुपी था अपना रसना इंद्री का। उसने बोला कि कोई बात नहीं है, कल से तुम ऐसा ही इंतजाम करो, मुझे इसी मांस का भक्षण करने की चाहत है।
और वो उसमें लिप्त हो गया। फिर उसका वध हुआ था ना वो भीम के द्वारा, आपने पढ़ा हुआ कीचक का। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो इस तरह से, जो जितने आज मांसाहारी घूम रहे हैं ना, वो मांसाहारी इसी तरह से मांसाहारी बन जाते हैं। मैं एक बार सन 80 की बात है, वहां से कलकत्ता से आ रहा था, ट्रेन में जो है 2-3 लोग बात कर रहे थे, उसमें एक जैनी भाई भी था। तो वो पूछ रहे थे आज पेंट्री में क्या बना है, तो पेंट्री वाले ने बताया साहब चिकन बना है, फलाना बना है। तो उसने बहुत जोर से छिटकारा लिया जैनी भाई ने। उसके साथ में एक ठाकुर था, तो उसने कहा कि तुम तो इतने खुश हो रहे हो ये मांसाहार करके। तो बोले अरे एक तुम्हें पता नहीं है, एक बार मैं होटल में ऑर्डर दिया मैंने, तो हमारी प्लेट बदल गई। जिसने वेजिटेरियन का ऑर्डर दिया था, नॉन वेज का दिया था, उसकी जगह पे वो मुझे आ गया। तो मैंने उसको गलती से चखा तो मेरा स्वाद बहुत मजा आया। उस दिन का दिन है कि आज का दिन है, पलट के नहीं देखा, मैं यही खाता रहता हूँ। तो उस बाद में और वो संवाद हुए, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि ये जो विषय सभी इंद्रियों के जो सुख हैं, उनमें अंध हो करके जीव कैसे कैसे पाप करते रहते हैं, और उन पापों को की सजा नरक में वैसी ही दी जाती है। नारकी उनका मुंह खोलते हैं सणसियों से, बड़े बड़े जवाड़े खोल करके उस मुंह में पिघला हुआ शीशा डाल देते हैं। और किसी को अगर जो है स्त्रियों के शरीर से आलिंगन करने की इच्छा होती है बहुत, वहां वो लोहे से गर्म की हुई, लोहे की पुतलियां गर्म करके और उनको बिल्कुल लाल की हुई अग्नि से, और उनसे आलिंगन करवाते हैं। वो जल के खाक हो जाते हैं, लेकिन शरीर जो है मरता नहीं, फिर जुड़ जाता है वो पारे जैसा, क्योंकि अभी और भोगना है ना, मरता नहीं। ऐसे वो नरकों की जो तरह तरह के जो दुख हैं, वहां पर एक एक कैटेगरिकली जो जो आपने किया है, वो सब नारकियों के माध्यम से, वो सारे नारकी इसी तरह के होते हैं, एक दूसरे को याद कर करके उन दुखों को देते रहते हैं। और अगर वो कहीं भूल जाए, थोड़ा बहुत कमी आ जाए उनकी चिंतन में, तो असुर कुमार के देव जाते हैं, है ना, ऊपर ऊपर के नरकों में कुछ दूरी तक जाते हैं, शायद तीसरे चौथे नरक तक। तो वहां पूरा पूरा इंतजाम है। जो कुछ यहाँ कर रहे हैं, जिन्हें भय नहीं लगता, उनको मालूम होना चाहिए कि वो कितने कष्टों के बाद में उनको सह करके, और कितने कितने लाखों करोड़ों वर्षों तक एक नरक में रहने के बाद मुश्किल से वहां से निकलते हैं। और मिथ्या दृष्टि होने के कारण न केवल वहां तीव्र दुख का वेदन करते हैं, बल्कि उसके पश्चात जो तिरंच आदि गति में जाते हैं, वहां भी दुखों में विशेष कमी नहीं आती। तो इसलिए उन्होंने लिखा, वे मानो जो मूढ़वी पंचेंद्री के विषय सेवन में सुख ढूंढते हैं, वे मानो शीतलता के लिए अग्नि में प्रवेश करते हैं और दीर्घ जीवन के लिए विषपान करते हैं। उन्हें इस विपरीत बुद्धि से सुख के स्थान दुख ही होगा, है ना। उनकी विपरीत बुद्धि हो गई ना जो है, उसके कारण उनको ये सब, जहां उन्हें सुख मिलना चाहिए था, सुख के अधिकारी थे, वो ना मिल करके उन्हें दुख की प्राप्ति होती। अगला दुआ है, कृते येषां त्वया कर्म कृतं शुभ्रादि साधकं, त्वामेव यान्ति ते पापाया वंचित्वा यथा यथम। त्वामेव यान्ति ते पापा वंचयति वंचित्वा यथा यथम। हे आत्मन, निज कुटुंबादि के लिए तूने नरकादि के दुख देने वाले पाप कर्म किए। इसके लिए किए, अपने कुटुंब के लिए। वे पापी तुझे अवश्य ही धोखा देकर अपनी अपनी गति को चले जाते हैं। उनके लिए तूने जो पाप कर्म किए थे, उनके फल तुझे अकेले ही भोगने पड़ते हैं, वे भोगने पड़ेंगे, हैं। हम इसका विवेक नहीं रखते। साहब क्या करें साहब, वो हमारा बेटा बीमार हो गया, तो हमने तो सोचा कैसे भी ठीक हो जाएगा, तो हमने वहां पे चादर चढ़ाने भी गए, हम यहाँ वहां भी गए साहब। और वहां पे एक जगह पे उन लोगों ने बोला कि भाई तुमको शमशान घाट में जाना पड़ेगा, और वहां जाकर के तुमको एक बोतल शराब की और कुछ मांस के टुकड़े लेके जाने पड़ेंगे।
तो वहां पे एक अघोरी रहता है, उसको ये भेंट दोगे तब वो आपको कुछ तांत्रिक विद्या बताएगा। तो बोले साहब क्या करता, मरता क्या ना करता, बेटा है साहब, इकलौता बेटा है, तो उसके खातिर मैंने साहब ये सब किया। करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब क्या करेगा। बोले तुम शराब भी लेके? हाँ साहब शराब भी लेके गया, मांस भी लेके गया। तो बोले अगर वो तुमसे कहता खाने के लिए तो साहब खा लेता, क्या करता, बेटा है ना। तो वो यही कह रहे हैं, हमने वास्तव में उस मुंह में आकर के ऐसे ऐसे कृत्य किए जिनका वर्णन नहीं कर सकते। आप नहीं करोगे तो आपकी पत्नी कहेगी, अरे देखो अपना एक बेटा है, एक तो बेटा है, तो क्यों नहीं करते। देखो ये पिक्चर आई थी दो बूंद पानी, बहुत पहले आई थी। उसमें मैंने आपको किस्सा सुनाया था कि उसकी कहानी बहुत बढ़िया थी कि एक पति पत्नी जो थे वो थोड़े गरीब थे, तो उनको अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता थी। तो एक सेठ आया कहीं से, एक बार वो वहां उनके पास कहीं ठहरा होगा इस बार, इन्होंने उनकी सेवा की तो, और अपना कष्ट बताया। तो उन्होंने बोला चिंता मत करो, मैं कलकत्ता में रहता हूँ, ये तुम्हारे बच्चे को मैं रखूंगा और मैं पाल पोस करके बड़ा करूंगा, उसको अच्छे से पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई कराऊंगा, और उसके बाद में जब वो तैयार हो जाएगा तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। वो बहुत खुश हो गए, और वो धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो रहा है, वहां पे उसका वो चल रहा है। उन्होंने बोला कि आज से 12 साल के बाद में वो बच्चा आपको वापस आ जाएगा, पढ़ा लिखा सब कुछ। तो इधर इन लोगों ने क्या किया है कि एक धर्मशाला बनाई, या वो सेठ ने बनाई थी, उसमें वो रहते थे, और उसमें बहुत सारे लोग यात्री रात को आते थे और सोते थे। इन दोनों ने सोचा, पति पत्नी ने, कि देखो धन के अभाव के कारण हमको अपने बच्चे को दूसरे के पास भेजना पड़ा, अगर हम ही कुछ धन कमा लेते तो बच्चा हमारे पास आ जाता। इस लालच में उन्होंने क्या किया, रात्रि में जो यात्री ठहरते थे उनके आभूषण लूट करके उनको मार डालते थे। ऐसा करते करते और एक दिन उसको उन्होंने हिसाब लगाया तो उनके पास पर्याप्त धन हो गया, और एक और हिसाब लगाया उन्होंने कि अब उनका बेटा आने का समय हो गया उसका। तो बड़े खुश थे। तो वो बेटा आने की तारीख आजकल ऐसी चल रहा था, एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड हुई। तो इन्होंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, अपन ने जो कुछ किया तो पाप ही है, आज जो अंतिम आदमी आएगा उसको वो स्मार करके उसके बाद अपन ये छोड़ देंगे पाप क्रिया, क्योंकि बेटा आ ही रहा है। तो रात को जो है क्या हुआ, उनका जो बेटा था उसने सोचा कि चलो माँ बाप को सरप्राइज देते हैं। उसने बिना बताए, अपनी आइडेंटिटी बताए बिना वो भी आकर धर्मशाला में ठहर गया। अब 12 साल में तो वो कितना बदल गया होगा, और किसी उनको पता ही नहीं था ये कौन है क्या है। और उन्होंने सोचा इस अंतिम यात्री को और आज मार देते हैं, उसके बाद तो फिर ये पाप छोड़ देंगे, बेटा अपने पास होगा। और उन्होंने अपने बेटे को ही मार डाला। ये कहानी का ईज था, जिसमें दो बूंद पानी का टाइटल था, लेकिन वास्तव में क्या था कि लोभ जो होता है वो लोभ जीव को कभी भी उसकी समाप्ति नहीं करने देता। और किसके लिए लोभ कर रहे हो, जिन प्राणियों के लिए कर रहे हो, जो मेरा बेटा मेरा फला, वो कौन सी गति से आया और कौन सी गति में अपने अपने कर्म के हिसाब से चला जाएगा। इसलिए उन्होंने लिखा कि निज कुटुंबादिक के लिए तूने नरकादिक के दुख देने वाले पाप कर्म किए, वे पाप तुझे अवश्य ही, वे पापी तुझे अवश्य ही धोखा देकर अपनी अपनी गति को चले जाते हैं। उनके लिए तूने जो पाप कर्म किए थे उनके फल तुझे अकेले ही भोगने पड़ते हैं, वह भोगने पड़ेंगे। आगे इस जीव को करने योग्य कार्य का उपदेश है, क्या करना चाहिए। देखो हम लोग सारे ही विशेष तौर से जो भी मिथ्या दृष्टि है, वो तो तीव्र मोह के कारण उसमें ही फंसे रहते हैं। और वो मोह भी हमारा कैसा है, हमें दृष्टियों को भी किंचित थोड़ा बहुत राग हो सकता है, लेकिन हमारा राग तो बहुत विचित्र है। हम किसी की भी जान ले सकते हैं, किसी को भी अपनी जान दे सकते हैं। जिस संसार, जितने संसार में जो जीव है, जैसे गाय है, गाय का बछड़े को अगर कोई आप सताए तो वो मरने को तैयार हो जाती है। ऐसे हिरणी है, सभी आप देखो तिरंचों में भी ऐसा बहुत पाया जाता है।
उत्तम्बर में इसलिए उसी का उदाहरण दिया है कि अगर उसके सामने सिंह भी आ जाए तो वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके सामने कूद जाती है। तो क्या लिखा है इन्होंने, देखो आगे, इस जीव को करने योग्य कार्य का उपदेश है। अनेन न शरीरेण यल्लोकद्वये शुद्धिदम विवेच्य तदनुनिष्ठम विवेच्य तदनुष्ठेयम हेयम कर्म ततो अन्यथा। जिस प्राणी को चाहिए कि इस मनुष्य देह से उभय लोक में शुद्धता को देने वाले कार्य का विचार करके अनुष्ठान करे और उससे भिन्न अन्य सब कार्य छोड़ दे, यह तो सामान्यतया उपदेश है। सामान्य उपदेश क्या दिया? इस मनुष्य देह से उभय लोक में ना दोनों लोक में, इस लोक में और परलोक में शुद्धता को देने वाले कार्य का विचार करके अनुष्ठान करे। अनुष्ठान करे मतलब जो भी उसको धार्मिक कार्य आदि करना है या जो संकल्प कार्य करने का करना है, वो ऐसे काम करे जो कि उसको इस लोक में और परलोक में दोनों में ही शुद्धता प्रदान करें, जो दोनों के लिए सदाचार का पोषण करें, ऐसा कार्य का विचार करे। और इसके अलावा जितने कार्य हैं जो शुद्ध नहीं है, जिनसे किसी प्रकार की मेरे भावों मेरे भाव समाप्त होते हैं, उनकी हिंसा होती है, ऐसे समस्त प्रकार के भाव अवश्य छोड़ देना चाहिए। यह सामान्यतया उपदेश है, विशेष उपदेश सुनेंगे। आगे कहते हैं कि जो जीव उक्त प्रकार से नहीं करते वे क्या करते हैं। यानी सिंपल बता दिया उन्होंने, इस मनुष्य देह से यह तन पाए महातप कीजिए, ये तो तपस्वियों के लिए है, और बाकी के श्रावकों के लिए क्या है? इस तन को प्राप्त करके ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमें आत्मग्लानि हो, जिससे हमें इस भव और परभव दोनों बिगड़ जाएं। इसकी बजाय हम वो कार्य करें जो हमें इस लोक में भी सुखी बनाए और आगे की भी हमारी पर्याय सुधर जाए। तो यहाँ बोल रहे हैं, आगे कहते हैं कि जो जीव उक्त प्रकार से नहीं करते वे क्या करते हैं। 29 नंबर। वर्धयन्ति स्वघाताय ते नूनम विषपादपम नरत्वे अपि न कुर्वन्ति ये विवेचात्मनो हितम। जिसमें समस्त प्रकार के विचार करने का सामर्थ्य है तथा जिसका पाना दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य जन्म को पाकर भी जो अपना हित नहीं करते, वे अपने घात करने के लिए विष वृक्षों को बढ़ाते हैं। भावार्थ है, पाप कार्य विष के वृक्ष के समान है, इस कारण इसका फल भी मारने वाला है ना। आगे प्राणी किस कुल में आकर कैसे जन्म लेते हैं, सो दृष्टांत पूर्वक वर्णन करके दिखाते। तो वास्तव में जो हम मनुष्य पर्याय में बहुत कुछ करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन विचार कर सकते हैं, जो और गतियों में ऐसा विचार होता नहीं। देवगति में होता है तो देवगति में ऐसे संयम के स्थान मिलते नहीं। तो यहाँ भरपूर हमें सब तरह से इस मनुष्य देह का लाभ उठाना है। आगे प्राणी किस कुल में आकर कैसे जन्म लेते हैं, सो दृष्टांत पूर्वक वर्णन करके दिखलाते हैं, है ना। देखो क्या इसमें आया है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं किसी दूसरे ग्रंथ में। यद्देशांतरादेत्य वसंति वेगा नगे तथा जन्मांतरान मूढ़ प्राणी नहे कुल पादुपे। जैसे पक्षी नाना देशों से आकर संध्या के समय वृक्षों पर बसते हैं, वैसे ही ये प्राणीजन अन्यान्य जन्मों से आकर कुल रूपी वृक्षों पर बसते हैं, अर्थात जन्म लेते। कौन सी पुस्तक में पढ़ा था अपन ने ये? इष्टोपदेश। हाँ, तो पढ़ के गए। इष्टोपदेश में अपन ने ये पढ़ा था, और भी कई ग्रंथों में ये गाथा आई है। ये बहुत प्रसिद्ध है और ये निशु को बहुत पसंद है। सबको ये पसंद होना चाहिए
क्यों, ये इतनी बढ़िया एग्जाम्पल है जो हमारी आंखें खोल देती हैं। जो परिवारजनों में अत्यंत अनुरागी होते हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर उनके प्रति जो मोह राग होता है, उनके लिए आंखें खोलने वाली चीज है ये। संध्या के समय आने वाले, विभिन्न दिशाओं से आने वाले पक्षी जैसे वृक्ष पर बैठ जाते हैं और वृक्ष ये समझता है कि ये सब मेरे हैं, और सवेरे उठ होते ही सब उस वृक्ष को छोड़ करके अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं, ऐसी स्थानों पर, ऐसी दिशाओं में जिसका उन्हें भी ज्ञान होता नहीं है। कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए। और वो पागल वृक्ष अगर उसको उसमें संज्ञान ले तो वो क्या सोचता है कि ये सब, रात को तो सोचता है ये सब मेरे हैं, और सवेरे उसको बड़ा दुख होता हो सकता है अगर उसमें वैसा पर्याप्त ज्ञान हो तो। ये सब कैसे चलेगा मुझे छोड़ करके, ये तो मेरे थे ना। और रोना शुरू कर दे तो उसको समझाएं ज्ञानी कि भैया तेरे अगर होते तो सदा तेरे साथ रहते ना। कहाँ से आए थे तुम्हें पता है क्या? क्या उनका पता पैगाम? बोले नहीं साहब, ये तो नहीं पता। तो अब क्यों रो रहे हो? जब वो आए थे जहां से, वहां या कहीं और चले गए अन्यत्र। ऐसा वास्तव में कुटुंबों के बीच में रहते हुए, परिवारजनों के बीच में रहते हुए, अगर हमें अपना मोह में कमी लानी है तो इस गाथा को बार बार याद करना। ये सबके लिए, हम सबके लिए एक उदाहरण है ये, और वास्तव में ऐसा ही है। कभी भी अपने सगे संबंधी या किसी के लिए भी कोई पाप कार्य मत कर बैठना, ये सोच करके कि साहब मैं उसका उपकार कर रहा हूं। है, मैंने आपको किस्सा सुनाया था वो राजा का, जिसको कि एक शरीर में व्याधि हो गई थी, उसको खूब तीव्र दाह रहती थी, और उसने एक दिन दरबार में बैठा हुआ था तो ऊपर दो बड़े बड़े जानवर, जानवर मतलब जैसे बड़े नेवले टाइप के, ऊपर लड़ रहे थे। उनको लड़ने से उनके आपस में खून निकल आया, और खून की दो बूंदें उसके शरीर पर पड़ी, राजा के। तो उसका दाहाग्न, जो शरीर में दाह हो रहा था, उसमें बड़ी शांति मिली। तब उसने अपने बेटे को आज्ञा दी कि ये जो जीव थे ये मेरे लिए औषधि के समान है, इनके बहुत सारे इकट्ठे करके इनका रक्त इकट्ठा करो, मैं उनके रक्त से स्नान करूंगा, क्योंकि उससे मुझे बड़ी शांति मिली। वो बेटा ज्ञानी था, उसने साफ मना कर दिया, पिताजी ये कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा। अब राजा भी हैं, मेरे पिता भी हैं, लेकिन मुझे अपना धर्म इस काम का आज्ञा नहीं देता। उसने पहले तो वो ना लाख मिला करके कुछ ऐसा रक्त वर्ण जैसा कुछ तैयार किया, लेकिन वो तो संतुष्ट नहीं हुए। फिर बोलते हैं वो बेटे को मारने दौड़े तो खुद ही पैर फिसल गया और मर गया। ये कहानी आती है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हम परिवार में किसी भी सदस्य के रूप में क्यों ना हो, हमें पूर्ण विवेक के साथ में अपने फैसले लेना है कि अवश्य ही मुझे ये भूमिका मिली है जिसमें मुझे परिवार को संभालना है, चलाना है, लेकिन इस कीमत पर नहीं, क्योंकि ये परिवार जन तो आज हैं तो कल नहीं, अवश्य ही छूट जाएंगे। इस भूमिका के बाद कोई और रूप में जन्म लेंगे, लेकिन मैंने जो अगर बांध लिए संस्कार या पाप कर्म तो उनको मुझे ही भोगना है। इसलिए बहुत सावधान रहना, अंध मत बन जाना, किसी के लिए भी अंध मत बन जाना। अंध भक्ति भी बुरी है, अंध श्रद्धान भी बुरा है। किसी गुरु को, खोटे गुरु को पकड़ लो, और खोटे गुरु ने आपको कहा कि तुमने मुझे गुरु माना है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं ये करो, अपना विवेक यूज करना। अंध भक्त किसी के मत बनना। किसी की भी वाणी में अगर कोई आदेश है और उसमें वीतरागता भरी हुई है, वो पाप कार्य नहीं है। पूरे विवेक से तोलना, किसी के महानता के चक्कर में मत आ जाना, नहीं साहब वो तो बड़े हैं, उन्होंने जो कह दिया करना है, वो पाप हो तो हो, बिल्कुल नहीं। पूरा विवेक जीवन में रखना, किसी ने भी कोई वचन कहे तो देखो आगे लिखा है जैसे पक्षी, ये अपन ने पढ़ा। अपन पढ़ेंगे अब 31 नंबर का।
प्रातस्तरुं परित्यज्य यथैते यान्ति पात्पत्रिणः स्वकर्मवशगाः शश्वत्थैते क्वापि देहिनः। जिस प्रकार वे पक्षी प्रभात के समय उस वृक्ष को छोड़कर अपना अपना रास्ता लेते हैं, उसी प्रकार यह प्राणी भी आयु पूर्ण होने पर अपने अपने कर्म अनुसार अपनी अपनी गति में चले जाते हैं। देखो वो पक्षी जब जाते हैं, आए कहीं और से थे, जब जाते हैं तो अपने को एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस दिशा में गए। क्या जहां से आए थे वहीं गए या कहीं और गए? कहीं और गए तो क्या वो चिंतन पूर्वक गए? अगर चिंतन पूर्वक नहीं गए तो वहीं क्यों गए? हाँ, ये प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकता है। सर एक सवाल पूछो यहाँ। हाँ बोलिए। ये व्यवहार रूप में देखा गया है एक्चुअली, यहाँ पे जितनी भारतवर्ष में बर्ड सेंचुरी है, हाँ, तो वहाँ पर हर साल उसी टाइम में साइबेरिया से डिफरेंट कंट्री से पक्षी आते हैं। हाँ, वो हर साल उसी टाइम पे आते हैं, वो जब उनका टाइम पूरा हो जाता है तो तब तक यहीं रहते हैं, फिर चले जाते हैं। हाँ। तो इसके बारे में इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मतलब आपका प्रश्न ये है कि वो एक पर्टिकुलर काल में ही क्यों आते हैं और यहीं क्यों आते हैं, है ना? पर्टिकुलर काल में तो इसलिए आते हैं, मतलब उधर क्या कहते हैं, उस समय बर्फ जमी होती है। हाँ, हाँ, और यहाँ पे उनको मौसम वैसा ही मिलता है जहाँ उनको समर में मिलता है। बिल्कुल। मगर यहाँ पे मतलब जहाँ से भी आते हैं तो उनको इतना दिशा का ज्ञान रहता है, जगह का ज्ञान रहता है कि मुझे यही इसी लेक में आना है। देखो वही मैं आपको वो इसी का आंसर दे रहा था, ये कि वो हाँ। जीव वहां उन दिशाओं में क्यों जाते हैं। जी जी। तो वो वास्तव में बुद्धिपूर्वक नहीं जाते। हम्म। जैसे हमने आयु बंद की अपनी अगले भाव की, जी तो अगले भाव की आयु हमने बांधी, अपना जो जिस तरह के भी भाव मिले उनसे एक पैकेज तैयार हुआ, जी। और वो पैकेज तैयार होके जैसे हमारी ये इस भाव की पर्याय की आयु समाप्त होती है, उस पैकेज से हम बांधते वक्त हमको थोड़ी मालूम कि हमने क्या पैकेज बांधा, जी। और उसके फलस्वरूप हमारी कौन सी आयु बंधी, कौन सी गति मिली, तो उस अनुसार से वो जीव वहां चला जाता है। ये तो बात सही है। ठीक। 100% आपने जो कुछ भी किया, आपको पता भी नहीं कि मैंने जो इकट्ठे कर रहा हूँ, संचय कर रहा हूँ, इनको अगर प्रोजेक्ट करूं मैं कंप्यूटर पे तो कौन सी गति, कौन सी वो आयु दिखाई देगी। और जब मैं जाता हूं तो मुझे थोड़ी मालूम कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कोई मुझे पकड़ के नहीं ले जा रहा है, कोई मैं अपने मन से नहीं जा रहा हूँ, वहीं जा करके जन्म लूंगा जहाँ का पैकेज मैंने बनाया। उसी तरह वो जो सारस पक्षियों का आप बात कर रहे हैं ना, पहली बात तो यह है कि उन गतियों में जीवों की उत्पत्ति तभी होती है जब उनका उस समय आयु बंद होता है और वो सीजन आता है। उस सीजन में ही वो जीव उत्पन्न होते हैं, तब तक वो कोई दूसरी गतियों में रहते हैं। और वहां आने के समय उन्होंने थोड़ी सोचा था हम कहाँ जाएंगे। वो सारी चीजें निमित्त नैमित्तिक संबंध के हिसाब से क्षेत्र भी निर्धारित होता है, किस क्षेत्र में उनका जन्म होगा, कहाँ से वो माइग्रेट करेंगे, कौन कौन से उन्होंने कर्म बांधे हैं। और उन जीवों में भी हमारे देखने में था तो सारे सारे जीव एक जैसे ही फल को भोग रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारी चेंजेस होते हैं एक ही जाति के जीवों में। जैसे कुत्तों का होता है ना, कुछ कुत्ते जो हैं वो एसी में रहते हैं, कुछ स्ट्रीट डॉग रहते हैं, कोई कहीं वॉचमैन बने रहते हैं। ये सब कहने को तो सब एकदम स्वान है, लेकिन सबकी अलग अलग भोगावली चलती है। ठीक है सर। ठीक। भाई साहब, एक मैंने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी थी और ठीक से फिश का नाम नहीं याद है, सोलोमन फिश या कुछ फिश है वो रिवर में पैदा होती है और रिवर में पैदा होने के बाद ये समुद्र में चले जाते हैं। हाँ। और उसके बाद जब इनके बच्चे पैदा होने थे उसके टाइम फिर ये समुद्र रिवर में आके, मतलब उनका ऐसा है कि पैदा होना है रिवर में मीठे पानी में और उसके बाद समुद्र में चले जाते हैं। तो इसकी क्या विवेचना है? नहीं देखो, प्रकृति में ये सारे जो है वो इंतजाम किए हुए हैं कि कौन सी जीव की किस योनि में उत्पत्ति होगी और उस योनि के जो अनुकूल वातावरण है वो कहाँ मिलेगा। जैसे जो जीव मनुष्यों की उसमें उत्पन्न होने वाले हैं, उनको
उस मनुष्य में उत्पन्न होने के लिए जैसा वातावरण चाहिए, उनका गर्भ में वैसा ही वातावरण उनको मिलता है जी। उसी तरह जो और दूसरी स्पेसीज होती हैं उनके लिए क्या, जब उन्होंने आयु बांध ली, 3 आयु बांधी, 3 आयु में बांधने के बाद में फिर उसका सब क्लासिफिकेशन हुआ कि 3 आयु में पशु बनेगा, पक्षी बनेगा, 2 इंद्री बनेगा, 4 इंद्री बनेगा, ये सारा डिसाइड हो गया। उसके बाद में वो पर्टिकुलर स्पेसीज का जब फिक्स हो गया तो वो वहीं पे उत्पन्न होगा जहां उसके अनुकूल वातावरण होगा। अच्छा, मतलब पैदा होने का वातावरण अलग है और फिर बाकी का वातावरण अलग है। जैन साहब, आपने इसका जो उदाहरण शायद अपने शास्त्रों के हिसाब से दिया वो बहुत ही एकदम सटीक है जी। लेकिन जो इस रिसर्च हुई है, जैसे जो अभी सीवी जैन साहब का क्वेश्चन था और जो वेंजी नीरजा जी का क्वेश्चन था, उसमें बहुत सारी ऑलरेडी थीसिस हैं अवेलेबल। ये पूरा की पूरा सिस्टम आपने भी जैसे अपने वक्तव्य में बताया कि प्रकृति का एक नियम है और प्रकृति के नियम के हिसाब से ही वो नेचर के हिसाब से कहाँ गर्माहट है, कहाँ पर उसको किस तरीके से जाएगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो इंस्टिंक्ट के बेसिस पे उनके होता है। बिल्कुल। उसमें कहीं भी ये बोले कि वहां से यहाँ क्यों आ जाते हैं, ये एक रिसर्च इसका पूरा प्रूवन है। क्योंकि उस टाइम में जैसे अभी उन्होंने बोला कि साइबेरिया में बर्फ जमी है और यहाँ पर शीत और गर्म का मौसम चल रहा है, मतलब जहाँ ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है और ना ज्यादा शीत है और कीड़ों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा है। और जहाँ कीड़े रहेंगे, जहाँ दलदल रहेगी, अभी जैसे अभी देखता हूँ सुबह जब पानी उतर जाता है अपने खाड़ी में, तो इतने सारे व्हाइट वाले जो वर्ड जहाँ पे बोलते हैं, जो अपने यहाँ आते हैं, वो आते हैं तो वो नीचे उड़ते रहते हैं। वो बेसिकली नीचे इसीलिए उड़ रहे हैं, केवल भोजन के लिए उड़ रहे हैं और भोजन भी वहाँ अवेलेबल। पानी छट गया है, तलछट में जो है केवल कीड़े रह गए हैं और वो कीड़े उनका भोजन है, तो इस हिसाब से वो वहां रहते हैं। देखो बहुत सारी विचित्रताएं होती हैं। आपने द्विदल का नाम सुना ना, द्विदल क्या होता है? हाँ, तो द्विदल को बनाया जाता है। हम लोग तो अनजाने में जो है द्विदल का सेवन कर जाते हैं कि, और उसमें आपने सुना होगा कि जो है बेसन या दाल से बनी हुई जो चीजें हैं उनको जब वो दही आदि के साथ में मिलाया जाता है और कंठ से जो लार निकलती है, 3 कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो द्विदल बन जाता है और वो कंठ में अनंत जीव उत्पन्न होते हुए वहीं चले जाते हैं, अंदर मर जाते हैं। अब वो जो कबूतर जो होते हैं ना, तीतर का भोजन जो है वो उन्हीं जीवों का वो भोजन करते हैं। देखो मजे की बात, उन जीवों के लिए भी प्रकृति ने इंतजाम किया है, सबके इंतजाम है और उस माध्यम से वो उनको सजा मिलती है जो जिन जीवों को खाया जाता है। तो वो जो तीतर होता है वो द्विदल से उत्पन्न हुए जीवों को शौक से खाता है। तो उसके लिए जो तीतर पकड़ने वाले होते हैं वो ये बेसन और दही मिला करके उसमें थूक देते हैं और उसमें आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन उन तीतरों को दिखाई देता है कि बड़े बड़े जीव उसमें, बड़े मतलब उनकी अपेक्षा ढेर सारे जीव उसमें पड़ गए और वो चाव से उसको चुक चुक के खाते हैं और शिकारी उनको पकड़ लेता है। संसार में सारी सृष्टि में ये सब प्रकृति ने इंतजाम किए हुए हैं। एक दूसरे की जो है वो भोजन भी बन जाते हैं और भोजन बनते समय उनकी सजाएं जो उनको मिली हुई होती हैं उस पर्याय में आने की, उनका भी अच्छे से परिचालन हो जाता है। तो ऐसी प्रकृति की बहुत विस्तृत व्यवस्थाएं हैं जो द्वादशांग वाणी के अलग अलग जो अंग हैं उनमें बहुत बहुत विस्तार से ये सब बातें दी गई हैं। अपन को तो बहुत काम चलाऊ थोड़ा सा मिला हुआ है जिसमें हम अंदाज लगाते हैं कि कैसे होता होगा, वहां तो प्रत्यक्ष एक चीज बताई गई है ना। मछलियों की जो, जैसे आप बोलते हैं सब मछलियों का जो है वो अंडे देने का समय हो गया, तो वो समय वही क्यों होता है, उसी समय में मछली क्यों पनपती है, उसके पहले वो कहाँ थी। तो एक पर्टिकुलर सीजन होता है जिसमें उस जाति के जीव जिन्होंने ऐसे भाव किए थे कि वो न केवल त्रियंच बनने वाले थे बल्कि मछली नाम के त्रियंच बनने वाले थे, उनकी उत्पत्ति उसी समय होने वाली थी और दूसरी पर्यायों से वहां उनका आयु समाप्त होकर के जन्म होने वाला था। जन्म होने के लिए वो समय वही मिलता है जिसमें उनकी उत्पत्ति होती है। तो हर जीव के लिए, चाहे हर एक जीव के लिए। तो ये बहुत विस्तार से समझना किस लिए है, क्योंकि मुझे
इस फिलॉसफी को जानने के बाद किसी को देखो वो फिलॉसफी को थोड़ा सा इशारे मात्र से समझने से वैराग्य हो जाता है, किसी को थोड़ा जब गहराई में जाते हैं तब उन्हें वैराग्य हो जाता है। लेकिन एक विचित्रता देखिए, आप किसी भी मनुष्य गति के अलावा किसी भी तिरंज को देख लीजिए, उनकी उत्पत्ति पर्टिकुलर टाइम में सीजन में होती है। हाँ, मनुष्य की उत्पत्ति तो 12 महीने होती है। हाँ, ये विचित्रता है कि नहीं? आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात। देखो मैं एक और पढ़ूंगा, उसके बाद फिर अपन और इसको चर्चा करेंगे जी। 32 नंबर का देखो ये भी दूसरे ग्रंथों में भी दिया है ये। गीयते यत्र सानंदम पूर्वाह्ने ललितम ग्रहे तस्मिन्नेव हि मध्याह्ने सदुःखमी रुध्यते। जिस घर में प्रभात के समय आनंद उत्साह के साथ सुंदर सुंदर मांगलिक गीत गाए जाते हैं, मध्याह्न के समय उसी घर में दुख के साथ रोना सुना जाता है ना? सही बात। नीचे के उसमें वही दिया, राज्याभिषेक की शोभा देती है। रामचंद्र जी का उदाहरण हमारे सामने ना, कि रात को तो सब जगह पूरी अयोध्या में बधाई बज रही थी कि सवेरे राज तिलक होगा हमारे प्रिय रामचंद्र जी का, और लोग पागल हो रहे थे खुशी के मारे। उनके माँ बाप भी बहुत खुश थे, प्रजाजन भी बहुत खुश थे कि हमें एक उत्तम राजा प्राप्त होगा। सब सेट हो गया था। ज्योतिषियों ने, जो सबसे बढ़िया ज्योतिषी राज ज्योतिषी थे, उन्होंने मुहूर्त निकाल दिया था राज्याभिषेक का। लेकिन दूसरे दिन ही सवेरे मातम मचने लगा। दशरथ जी मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, जब उनसे वो डिमांड की गई कि ये आपको वर जो आपने देने का कहा था, इस वर के उपलक्ष्य में भरत को राज्य प्रदान किया जाए। सारी प्रजा में कैसा शोक छा गया। ऐसे ही हमारे घरों में होता है, ऐसा वो फला फला एक उत्सव बन रहा था और शादी ब्याह हो रही थी और फला फला चला गया। तो ये उन्होंने कहा, जिस घर में प्रभात के समय आनंद उत्साह के साथ सुंदर सुंदर मांगलिक गीत गाए जाते हैं, मध्याह्न के समय उसी घर में दुख के साथ रोना सुना जाता है। ये प्रत्यक्ष घटनाएं हैं। किसी मालूम पड़ा कि साहब उसकी जो है बेटे की शादी होना था, बेटा शादी करने के लिए आने वाला था, आर्मी में था, और मालूम पड़ा कि शाम को ही उसके वीर गति को प्राप्त हो गया। जिससे शादी होनी थी उसका क्या आलम होगा, जो माँ बाप जो प्रतीक्षारत थे उनका क्या होगा। लेकिन ऐसा होता है, होता हुआ पाया जाता है। तो इसलिए किसके लिए अपन जो है ये सुखद सपने संजोएं, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये अपन किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? अनित्य भावना के अंतर्गत। ठीक है, मैं आपको जो है स्टॉप शेयर। सर एक सवाल था। हाँ, ये आपने बोला था ना मिथ्यात्व के अंदर जो राग है, हाँ, इसके अलावा भी कोई राग कौन सा होता है? आप बताया तो था, मैंने ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं देखो, अपने जो कषाय है ना, 4 तरह के कषाय है जी। तो वो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन होते हैं ना जी, चारों। हाँ। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनकी कषायों की जाति अनंतानुबंधी कैटेगरी की होती है। ठीक है ना? तो उनके जितने भी राग होते हैं वो राग ऐसे होते हैं जो अनंतानुबंधी, यानी अनंत अनुबंध करने वाले राग होते हैं। गृद्धता होती है उन हर चीज की, विवेक बिल्कुल विवेक शून्य होते हैं। इसके विपरीत जो अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो राग तो उनको भी होता है। हाँ, समझ गया, अभी आ गया। इवन भक्ति का राग है वो अलग। भक्ति का भी है, अपने माँ बाप की सेवाएं वो भी करते हैं। मैं एक्सट्रीम बता रहा हूँ कि आप भक्ति का राग भी है पहले। आज तो बहुत कम लोग हैं, 9 ही लोग हैं। हाँ सर, आज बताया ना लॉन्ग वीकेंड है तो हाँ, बाकी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं। बिल्कुल जी, नहीं गए आप कहीं वीकेंड में? नहीं सर, कहीं नहीं गए। अरे बोल जी कैसे तो देखो ये सब बातें अपन अपनी खुद सामने हमारे आती रहती हैं, प्रत्यक्ष अपन देखते हैं, लेकिन हमने वो
ऐसा लगता है कि जैसे हम सपने देख रहे हैं, वास्तव में ऐसा घटित हमारे साथ तो होगा नहीं। नहीं, सपने वाली बात नहीं है साहब। हाँ ये ग्रांटेड करके देते हैं कि हमारे साथ तो होगा नहीं। हाँ, अरे हो रहा जंगल है में आग लगी है मगर मैं नहीं जल सकता। जो हो रहा है वो तो हो रहा है, सामने दिख रहा है, वो मेरे साथ नहीं होगा। हाँ, वो अपने साथ हो भी जाता है तो कहते हैं ऐसा ही कर्म में बनाता तो हुआ मेरे साथ। क्या निशु आई है? निशु, जी अंकल। चलो बताओ, ये तो को तुम्हारी प्रिय गाथा आ गई, ये वाली। पेड़ों पर जो है पक्षी आ जाते हैं और सुबह चले जाते हैं। हाँ, इससे क्या अपन निष्कर्ष निकालें? हाँ, इससे क्या निष्कर्ष निकालें? पक्षियों को पकड़ के बैठ जाएं? पक्षियों को कैसे पकड़ सकते हैं? वो तो स्वतंत्र होते हैं। हाँ, मतलब इस घटना से अपन क्या सबक लें? ये जो पक्षी आते हैं वो चले जाते हैं, सब जीव अपने कर्मानुसार जन्म लेते हैं और फिर उसी अनुसार रहते हैं, फिर मरकर फिर चले जाते हैं। बराबर। हमको उनसे राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, एक समता भाव में रहना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। तो अभी समता भाव कैसे आएगा? अपन रहते हैं परिवार में, हम किसी के बेटे बेटी हैं, किसी के बहन है, किसी के भाई हैं, तो हम उन रिश्तों को निभाते हुए क्या समता में रह सकते हैं? मुश्किल है अंकल। हाँ, नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। क्या ललित जी, कर रह सकते सकते हैं हैं? थोड़ा, अपन हो भी सकते हैं, पर प्योरली मतलब पूरी तरह नहीं हो सकते। कोई बताएं से अपन कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? वो तो आपने कई बार बताया है सर हाँ, कि दोनों ही रूप में रहना पड़ेगा, जिम्मेदारी है वो करना पड़ेगा और बाकी अंदर अपने भाव ऐसे रखना पड़ेगा कि भाई मेरा जीवन, मैं तो अकेला अलग है मैं। ये बार बार चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम हाँ, बहुत कच्चे हैं, अभी बहुत कमजोर हैं। तो यीशु ने सही कहा ना, बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ मगर मुश्किल तो है, ये बात तो कटु सत्य है। वो क्या सभी कहते हैं इस बात को, हाँ, मगर वो प्रयास करके चिंतन करके धीरे धीरे वो अपने आचरण में लाना पड़ेगा। वो आता है आचरण में धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं। आता है अगर बिल्कुल चिंतन आता है। तब देखो बहुत सारे लोग बहुत पर इम्पॉसिबल भी नहीं है, पर हैं, इम्पॉसिबल भी नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं, पर बिल्कुल। इम्पॉसिबल भी नहीं है। यस, यू आर करेक्ट। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि जिनको लोग सांत्वना देने गए, उनका कोई प्रियजन चला गया तो सांत्वना देने के लिए बहुत सारे लोग गए, तो उन्होंने, वो विफल नहीं हुए, उन्होंने लोगों को समझाया उल्टा। वही बता रहा हूँ ना, हाँ। लाइव एग्जांपल से मैंने तो कई बार देखा है। कई बार मैंने यहाँ पर उनका वो भी किया है। अब उनको जो है संबोधेंगे तो वो संबोधने की, आपको लगेगा इनको संबोधने की जरूरत ही नहीं है। वो शांतिलाल जी थे हमारे, उनके बेटे का हार्ट अटैक हो गया 37 इयर्स की, लोग गए सांत्वना देने। हाँ, उन्होंने क्या है, वो जीव इतने दिन के लिए मेरे पास आया था, चला गया, इसमें दुख करने की क्या बात है। और फिर अंत में जाके वो आदिसागर मुनि बन के समाधि दी उन्होंने कर्नाटक। अच्छा, हाँ। मतलब जैसे वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। उनके पिताजी भी 7 प्रतिमाधारी थे। हाँ, जिनके अंदर ऐसा वैराग्य होने की संभावनाएं दिखती हैं, वो ऐसे ही आचरण करते हैं। क्षमासागर जी महाराज से एक मुलाकात में उनको वैराग्य हो गया। बताइए, बहुत बढ़िया। उससे पहले वो नास्तिक थे। अच्छा, पत्नी को मंदिर का डेली जाने का नियम था, हाँ, तो गाड़ी में ले जाते थे, खुद बाहर बैठे रहते थे, मंदिर दर्शन नहीं करते। अच्छा। वो कहते मुझे कुछ नहीं होता है, बेकार में परेशान होती है। क्या नाम बताया आपने? शांतिलाल जैन, भोपाल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, रिटायर हुए थे एमपीवी से, अच्छा, बोर्ड से। 1960 के इंदौर से सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया, फिर बाद में उन्होंने पीएचई में एमटेक किया था। वाह, बहुत बढ़िया। मेरे भांजे लगते थे। तो देखो, किसी को भी कभी भी वैराग्य आ सकता है, जीवन के किसी भी मोड़ पर वैराग्य हो सकता है। एक भजन है, उन्होंने एक ही चीज, एक सेंटेंस उनको वैराग्य हो गया था। अच्छा, वो उनके फ्रेंड थे एक आईएएस ऑफिसर जैन, उनका चतुर्मास था भोपाल में, क्षमासागर महाराज का। उन्होंने कहा तुम रिटायर हो गए हो,
चलो मेरे साथ चलो, मुनि जी के दर्शन करके आ। बोले क्या करूँगा, नहीं चलो चलो। गए, उनसे परिचय कराया, ऐसे ऐसे रिटायर हुए। उन्होंने एक ही शब्द बोला, 60 साल की उम्र हो गई आपकी, आपने जीवन में क्या किया, अपने लिए क्या कमाया। इसी सेंटेंस से उनको बैराग्य हो गया। वाह। उस दिन से वो उनके भक्त हो गए, उनके साथ रहने गए, प्रतिमा ली, सब कुछ। और बीना में जो आश्रम है वहां रहने लगे थे। हाँ हाँ, बीना में हमारी बहन जी भी रही है कुछ दिन। हाँ, बराबर। तो देखो, ये जो अपना जो अनित्य भावना का जो संदर्भ चल रहा है, इस पृष्ठभूमि में अपन को ये सारी चीजें देखनी है। नहीं, बहुत बहुत ही झकझोरने वाला है सब। जितने भी दोहे हैं, हम तो अपने जो 12 भावना में तो पढ़ जाते, एक एक पद्य में पूरा मालूम पड़ता है, मगर यहाँ तो इसका जो विवेचन हुआ है उसका, वो यही बोल रहे हैं कि जहाँ सवेरे जो प्रभात के समय जो है मंगल गीत गाए जा रहे थे, दोपहर में जो है उनको वहां पर मातम मच जाता है। तो इससे ही पता लगता है कि कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है, और हमें इन सब के लिए तैयार रहना है। यस। कोई ये समझे कि मैं तो अभी जवान हूँ, मैं अभी धनवान हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, सब इंतजाम है, तो वो उसका चिंतन गलत है। कभी भी पासा पलट सकता है। अनित्य भावना जो है हमारे जीवन में इस बात के लिए हमें मजबूर कर देगी कि हमें नित्य क्या है उसे ढूंढे। ये पासा पलट सकता है, नहीं पलटेगा ही। देर होगी या मतलब किसी को थोड़ा समय जल्दी हो जाएगा, किसी का थोड़ा देर से होगा, लेकिन पलटेगा ही। हाँ, नहीं, सकने का मेरा मतलब वही था कि वो जो मूवमेंट है वो कुछ भी मूवमेंट हो सकता है। पलटेगा तो सही, पक्का ही है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कभी आराम से पलटेगा। तो बोले साहब मरेंगे तो हम सही, लेकिन हम बुढ़ापे में मरेंगे। हमारे हाथ में है क्या कि बुढ़ापे की मौत मरना है कि कौन सी मौत मरना है? तो जिन्हें अनित्यता का पूर्णतः विश्वास है, वो अपने जीवन में हमेशा सचेत चौकन्ने बने रहते हैं, और इसलिए वो इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वो अभी सीवीजन साहब ने कुछ उदाहरण दिए, किसी और ने दिया था कि वो एक शिप का मालिक था, एक सेठ। तो उसके नौकर ने जाके खबर दी कि सेठ जी, अपने को एक बड़ा नुकसान हो गया। वो एक कंसाइनमेंट जो अपना समुद्र मार्ग से आने वाला था, वो जहाज डूब गया, 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सेठ जी ने उसकी बात सुनी और उसको बोला ठीक है भाई, जाओ अपना काम करो। चला गया। सोचता रहा कि सेठ जी ने कोई वो कॉग्निजेंस ही नहीं दिया, या तो मुझसे नाराज हो गए, वो ऐसी खबर क्यों दी। थोड़ी देर बाद उसको मालूम पड़ा कि एक जगह दूसरा जो जहाज था वो अपने मुकाम पे पहुंच गया, और लोगों को उसके माल की बहुत जरूरत थी, और उसमें 2 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। वो फिर आया भागा भागा, सेठ जी को खबर दी, सेठ जी अरे बहुत अच्छी खबर है। तो क्या हो गया? बोले हमें फलाना फलाना अपना जहाज गया था, उसका माल से व्यापार किया तो 2 करोड़ का लाभ हुआ। उनका अच्छा ठीक है अपना काम करो। तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि सेठ है पागल है क्या? ना तो इसने दुख के समय दुख जाहिर किया और ना सुख के समय तालियां बजाई। अब सेठ पागल था कि वो नौकर पागल था, कौन जानता ना। ऐसी वास्तव में ये समता दृष्टि हमको अपने अपने अंदर उत्पन्न करना है, और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इतनी उदाहरण हमारे सबके सामने है, कर्म रहस्य हमारे सामने है। ऐसी समता हम भी अपने जीवन में अवश्य ला सकते हैं। थोड़े से चिंतन की देर है, सब घटनाओं को इसी चश्मे से देखना, ऐसे ही एनालाइज करना, हमें भी संसार की अनित्यता भासने लगेगी। अभी तो गिद्धता इतनी बढ़ गई है कि जैसे ये तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं और हमको मालूम पड़ रहा है, लेकिन बहुत सी चीजें स्वयं प्रमाणी हैं। जैसे आज की तारीख में लोगों का मोटापा इतना ज्यादा बढ़ रहा है और बहुत तकलीफ है, डायबिटीज है, हार्ट की पेशेंट है, शरीर में हड्डियां कमजोर हो रही हैं, सब हो रही हैं, और वो उनको मालूम है उनके खान पान के और उनके रहने से हो रही हैं। लेकिन वो उसमें बदलाव करने की बजाय डॉक्टर पे दवाई खाने के लिए और कोई भी इलाज करने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें तनिक भी चेंज करने के लिए उनको उनका भाव नहीं है
कि मैं ये त्याग ले लूं, मैं इतना नियम से खाऊं तो मेरे शरीर में से ये चीज वो बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, बिना तो कोई परिवर्तन किए जीवन शैली में। हाँ, हाँ, जीवन शैली। तो ये तो जबकि सब मालूम है, अखबारों में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, रोज सुबह शाम चल रहा है कि भाई आपकी ये तकलीफ है, जो नॉर्मल तकलीफ है जो आपको, वो किस वजह से, बराबर। लेकिन कोई कॉग्निजेंस है नहीं है। और आपको बड़े उससे बताते हैं, जब कोई बीमारी पूछी जाए तो बड़े उससे बताते हैं और ये बताते हैं किस किस डॉक्टर को दिखा दिया, हाँ, हाँ फायदा हुआ था या फायदा नहीं, फायदा वापस प्रॉब्लम आ गई। लेकिन तो जो हम अभी बात कर रहे हैं कि ये तो हम अभी जीवन की बात कर रहे हैं, जीवन से गिद्धता हटाने की बात कर रहे हैं। लोग थोड़ी सी गिद्धता कम कर लें तो ही सुख मिल जाए, एक बराबर है। तरीके से शरीर का जो मिल जाए, उसमें भी नहीं कर पाते। वही जो है ना, वो मधु की बिंदु बिंदु की तरह के एक बूंद और, तो कितने परेशान है, कहाँ कहाँ कितने आगे आगामी आने वाले खतरों से अनजान होकर के एक शहद की बूंद के लिए प्रतीक्षारत रहते हैं। जैसे आप लोगों का ग्रुप है, तो आप लोग इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और नियम से खा रहे हैं, नियम से कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य बना हुआ है ना, अनुकूलता बनी हुई है ना। लेकिन बहुत से लोग नहीं है इसमें, मतलब उनको वो डॉक्टरों में ही घूम रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो अपने अपने स्वभाव में बिल्कुल भी चेंज करने को तैयार नहीं है। जो ऐसा है शैलेंद्र जी, उनका काल अवधि ऐसी चल रही है और उनके ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, वो सोच भी नहीं सकते हैं इस समय, जब तक वो काल अवधि नहीं खत्म हो। वही उसी वो जो विषयों से सुख की प्राप्ति है ना, ये उसी श्रेणी में आता है। यस, कि उनको जो खाने का शौक है, जो जिस तरह की जीवन शैली का शौक है, उसमें वो सुख का अनुभव करते हैं। यस, उसको बदलने के लिए तैयार नहीं है, और उसको बदले बिना अगर औषधियों से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं, वो औषधि तो एक निमित्त है, जो कमाया है वो जाना है पैसा उसके। चलिए साहब, कल अपन फिर बड़ा छोटा भाई है जैन साहब, हाँ, उसके बच्चे की शादी हो चुकी है और दोनों ने 7 प्रतिमाएं ले ली हैं, घर छोड़ दिया। अच्छा। महाराज जी के संग में ही रहते हैं, कोई किसी संग में, कोई किसी संग में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, तो कल फिर अपन अनित्य भावना का भी और काफी कुछ माल बाकी है, तो कल इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, चलिए ललित जी। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर की छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहुन सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपूदन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कार्य।